हालेलुया। तो सभी तैयारी से आए हैं कि आज हम कुछ सीखेंगे। और बीते हफ्ते में किस विषय पर हमने बात की थी वो भी आपके जहन में होगा। हमने विषय शुरू किया है दान और दशमांश के बारे में, बाइबल में से कुछ प्रभु से सीख कर ली, क्योंकि बाइबल में, पूरी बाइबल दान और दशमांश के बारे में गहरी बातें हमको सिखाती है, और ये मेरे और आपके जानने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं विषय में आगे बढ़ूं, मैंने आपसे कहा था यदि आपके पास कोई प्रश्न होगा तो आप अपने प्रश्न मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और जब आप प्रश्न पूछोगे तो ये दर्शाएगा कि आप प्रभु में कुछ सीखना चाहते हैं, आपकी मनसा है, आपका उत्साह है प्रभु के राज्य की गहराई को जाने। जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं उस बाइबल में की कुछ बातें हमको समझनी है। तो यदि आप प्रश्न पूछोगे या अपने जीवन से कुछ रिलेटेड चीजें हैं तो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। एक चिट्ठी पर लिखकर आप मुझे वो चिट्ठी दे सकते हो, सीधे नहीं दे सकते हो तो ड्रॉप बॉक्स तो था ही, अगर आप बोलोगे तो फिर से ड्रॉप बॉक्स लगवा देंगे। लगाए बहुत टाइम तक किसी ने उस पर कुछ डाला ही नहीं, अपनी क्वेरीज बोलो या अपने रिव्यूज बोलो कि हाँ आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, ये बातें कई बार आप सीधे नहीं कर सकते हो। आप एक चिट्ठी पर लिखकर उसे अगर आप कहो तो हम ड्रॉप बॉक्स लगवाएंगे, आप उधर ये कर दीजिए, उसमें ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। आपका नाम नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, मैं आप उसका प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से। सो मेरे पास कुछ ऐसे ही रिक्वेस्ट्स आए थे जिसमें प्रश्न थे, मैं प्रश्न आपको बताता हूँ और उसके उत्तर भी क्या है वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद विषय में आगे बढ़ेंगे और इस एक एक्टिविटी को हम अपने हर रविवार की आराधना में शामिल करेंगे, अगर प्रश्न होंगे तो। अगर नहीं है तो सीधे हम अपने वचन पर जाएंगे। तो प्रश्न है मेरे पास पहले, जैसे हमारा विषय चल ही रहा है कि दशमांश के प्रकार क्या होते हैं, जो कि विषय में आ जाएंगे। उसका उत्तर अब जब विषय जैसे चल रहा है इसमें आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि दशमांश कितना देना चाहिए और वो वचन के साथ बताया जाए, तो वो भी विषय में आ जाएगा, लेकिन दशमांश शब्द में ही कितना देना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे विषय के अंदर आपको बताऊंगा कि दशमांश कितना होना चाहिए। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना। फिर दशमांश किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब जब टाइप की बात आती है, दशमांश की बात आती है तो उसके प्रकार क्या होने चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या ये कैश में ही होना चाहिए, ऑनलाइन ही होना चाहिए, या उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए, ये भी बातें मैं आपको सब्जेक्ट के अंदर जैसे जैसे हम विषय में आगे बढ़ेंगे आपको मैं ये बताऊंगा। एक मुख्य सवाल जो है, अब ये सवाल जो है ये ऑफकोर्स सभी के लिए थोड़ा ऑफेंसिव भी होगा। ऑफेंसिव मतलब कि अरे थोड़ा सा वैसे सकपका भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाइबल के अंदर इसके बारे में शिक्षा है और यदि ये प्रश्न है तो इस शिक्षा के ऊपर कलीसिया को कुछ जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पास्टर ने हमें ये कभी सिखाया ही नहीं और हमें कभी बताया नहीं, और इसलिए इस एक्टिविटी को हम सालों से अपने घर में कर रहे हैं लेकिन आज तक हमको किसी ने रोका नहीं। सो सवाल ऐसे हैं कि बीते समय में कुछ फेस्टिवल गए जिसमें काफ़ी बकरे काटे गए और उन बकरों का मटन बहुत जगह पर बांटा जाता है। सवाल ये है कि क्या उस मीट को हमें लेना चाहिए क्या, क्योंकि हमारे भी घर पे वो आ जाता है ऐसे, तो क्या उसको लेना चाहिए क्या? तो उसका जवाब मैं आपको वचन में से दूंगा कि क्या उसका जवाब है। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज आ रही, चाहे वो किसी भी जाति से आई हो, है ना, किसी भी जाति से आने दो, ये किस एक पर्टिकुलर जाति की नहीं बता रहा हूं, कहीं से भी वो एक चीज आपके घर में आती है, उसको हम क्या कहेंगे, किसी को चढ़ाई हुई भेंट ही होती है वो। तो बाइबल इसके बारे में हमको क्या सिखाती है मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की 2 अध्याय में यदि आप लोग जाओगे, थोड़ा वचन के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर 2 कलीसिया, ऐसे तो 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने मार्गदर्शन दिए, उनके बारे में कुछ अच्छाई कुछ बुराई दोनों चीजें बताई गई। तो प्रकाशित वाक्य की 2 अध्याय के अंदर पिरगमुस की कलीसिया है और थुआतीरा की कलीसिया है। पिरगमुन की कलीसिया और थुआतीरा की कलीसिया, इन दोनों कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अच्छी बातें भी बताई, लेकिन उनके अंदर एक बुराई को बताया, जो उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, 2:14, रेवलेशन 2:14। ये कलीसिया को प्रभु कह रहे हैं, यानी कि आपको प्रभु कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं,
हाँ क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, हाँ जिसके बालक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना हाँ, बालाक, हाँ हाँ ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। यहाँ पर एक व्यभिचार वाला शब्द आया हुआ है, ठीक है ना, इधर भी देखना। और उसका 20वां आयत में क्या लिखा है? अब ये थुआतीरा की कलीसिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ति कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हाँ, वो किसी के चढ़ावे की वस्तुएं को खिलाकर लोगों को वो भरमा रही है। अब दोनों ही कलीसिया के अंदर एक कॉमन बात बताई गई है कि वे लोग किसी के चढ़ावे, किसी के आगे चढ़ावा किया हुआ चीज जो है खा रहे। अब यहाँ एक जगह पर लिखा है कि इजेबेल का सिद्धांत, एक जगह पर लिखा है कि बलाम का सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांत के बारे में ऐसा लिखा है कि इन्होंने इन सिद्धांतों को रख लिया है अपने पास। लिखा है ना कि इजेबेल के सिद्धांत को उन्होंने रख लिया है अपने पास। मतलब हमने मसीहियत को तो पहन लिया है, लेकिन कुछ तो छुपा लिया है। क्या छुपा लिया है? कुछ चीजें जो हमें कंफर्ट फील करा रही है, कुछ चीजें जो ठीक है यार, ऐसा करके हम रख रहे हैं। जैसे कि हम याकूब के भी जीवन में देखते हैं कि याकूब तो अपने जीवन में बड़ा आशीष को लेकर चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने कुछ छुपा कर रखा हुआ था, जो उसको रास्ते में याकूब को फेंकवाना पड़ा कि अपने अंदर से वो अपवित्र चीजें जो लेकर चल रही हो, अगर वो मिल जाती या वो पकड़ी जाती तो ये पूरे घराने के लिए बहुत बड़ा संकट आ गया था ये। लेकिन प्रभु ने बचाया और वो संकट में से प्रभु ने निकाला। ये दो कलीसिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैंने आपको व्यभिचार इस शब्द के ऊपर आपका मैं ध्यान लेकर आना चाहता हूं। जब व्यभिचार ये शब्द बोला जाता है तो हमारा सीधा ध्यान या हमारा सीधा सोच एक अलग ही लेवल पे चले जाता है कि व्यभिचार मतलब वो एक ही चीज होती है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन आपको बाइबल में कई जगह पर ये वचन मिलेंगे, जैसे यहां पर लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर की आराधना तो कर रहे हैं। व्यभिचार का क्या मतलब है कि अगर मेरी एक पत्नी है और फिर भी मेरा कहीं पे मैं रिलेशन बनाकर रखा हूं, उसको व्यभिचार बोलते हैं। इस बात को बराबर समझ लेना, व्यभिचार किसको बोलते हैं? व्हाट इज एडल्टरी? इसका मतलब यह होता है कि मेरी एक पत्नी है, वो पत्नी होते हुए भी मैं कहीं पर और जाकर अपना वो गलत काम कर रहा हूं, मैं किसी और स्त्री के साथ में मेरा गलत काम चल रहा है, उसको व्यभिचार कहते हैं। फिर यही चीज स्त्री के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि हस्बैंड होते हुए भी अगर वो किसी और के साथ में वो गलत काम हो रहा है तो वो क्या है? अरे क्या डर गए क्या आप लोग? बोलो। ये शब्द मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके बाद आपकी पीढ़ी इसको समझनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बाइबल में कई जगह परमेश्वर ने इज़राइल को व्यभिचार न करने के बारे में ताड़ना दी। ये एक तरह का यहां पर भी लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलते हुए भी अन्य जातियों की चीजों को ले लेकर क्या किया? क्या किया? डरो मत, अब ये अंगीकार करोगे तब इसमें से निकल पाओगे। मैं जानता हूं हम में से कई इसमें लिप्त है, इसमें से निकलना है क्योंकि हमारी पहचान पर दाग लग रहा है। दिखने में लगता है कि बकरे का मटन है भाई, 800 रुपए किलो वाला है, फ्री में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये फ्री वाला मटन आपको कहीं ना कहीं व्यभिचार के लिए प्रेरित कर रहा है। हालेलुया। इस बात को आप समझ जाइए। थोड़ा सा सख्त बोलूंगा लेकिन ये जरूरी है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं बेईमान हो जाऊंगा। सही है? अगर सच्चाई में जानता हूं, अगर आपको नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है, मेरा भी और आपका भी। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, ये मुझे भी काटेगा, आपको भी काटेगा। बाइबल में और भी एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 34वीं अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34:15। एंड 16 भी। एक्सोडस, निर्गमन 34, 15 और 16। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे हाँ। और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें। और कोई तुझे
क्या ये वचन आपको समझ में आया? थोड़ा क्लियरली इसको अपनी भाषा में समझ लेना। मैं पढ़ता हूं, धीरे धीरे पढ़ता हूं, समझ के लो। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों के साथ होना चाहिए, यहां पर निवासियों वाचा बांधे लिखा है कि तू उस देश के निवासियों के साथ वाचा बांधे। किस देश के निवासियों के साथ? जिस देश में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। और आज मैं और आप इस पृथ्वी पर है, लेकिन हम इस पृथ्वी पर के हैं क्या? प्रभु का वचन बताता है वे संसार में तो है परंतु संसार के नहीं है। हम इस संसार के नहीं है पर हम इस संसार में है। इजरायली इस जगह पर के थे नहीं, परंतु इजरायली इस जगह पे थे अभी। लेकिन क्योंकि वो इस जगह पे हैं तो उनका लोगों से संपर्क आ रहा है। जैसे हम इस पृथ्वी पर हैं, एक मसीहत को लेकर चल रहे हैं, लोगों से तो हमारा संपर्क है। हम लोगों से छुपकर दरवाजा बंद करके तो रह नहीं सकते। हमारे पड़ोसी है, हमारे काम पर के लोग हैं, कई लोगों से हमारा मेल मिलाप है। लोगों के अंदर ही तो हमारी गवाही जाती है। तो जब इनसे हमारा मेल मिलाप होता है तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा न हो कि उस देश के निवासियों के साथ तू कुछ वाचा बांधे, उनके साथ में तेरा तालमेल ऐसा वायदों वाला तालमेल ना हो जाए, क्योंकि इसका नुकसान क्या होगा? और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें। ऐसा ना हो कि, क्योंकि आमंत्रण आ रहा है ना, वहां से लिखा है, और उनके लिए बलिदान भी करे और कोई तुझे नेवता दे, वे तुम्हें इनवाइट करेंगे, वे तुम्हें आकर्षण के द्वारा बुलाएंगे अपने पास। चुनाव हमारे पास है कि मैं तो मेरे परमेश्वर पर ईमान लाना चाहता हूं। मैं परमेश्वर से वायदा किया है कि मैं जीऊंगा मरूंगा, जो भी होगा मेरा वो प्रभु आप ही के नाम पर होगा। मैं प्राण देने तक प्रभु विश्वास योग्य रहूंगा, मैं आप ही का रहूंगा प्रभु यीशु मसीह। मेरी पहचान आप ही होंगे प्रभु। मैं सच्चा मसीही रहूंगा। इस मसीहियत पर मैं दाग आने नहीं दूंगा। इस वायदे के साथ हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? वो बाजू वाले ने आपको अपने पूजा वाले भोजन में बुला लिया, क्योंकि भोजन का खुशबू बड़ा बढ़िया आ रहा है, कल से तैयारी हो रही है, बढ़िया बढ़िया चीजें लाई जा रही है, मिठाइयां बनाई जा रही है, वो बड़े बड़े चीजें हो रही है, और वो आपको लुभाएंगी क्योंकि फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, चलो ले लेंगे। लेकिन यही चीजें परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो आप उसको कुछ भी नाम दे दो। लिखा है उनके बलिदान भी, और उनके लिए बलिदान भी करे और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, तो ऐसा ना होने पाए। लिखा है ऐसा ना हो। बोलो मेरे साथ, ऐसा ना हो। जोर से बोलो, ऐसा ना हो। आगे को आपको पता है कैसा ना हो, क्योंकि जब ऐसा होगा तो वो व्यभिचार होगा। बोलो, वो व्यभिचार होगा। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप किसी से ले लोगे ना तो आपने समझ जाओ आप क्या बोल रहा हूं मैं। सो इट शुड नॉट बी हैपन। दूसरी बात उसमें लिखी है, 16वीं आयत में ही लिखा है, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे। ऐसा ना हो कि उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, ये सोचकर कि चलो बाद में मसीह बना लेंगे। तो ऐसी भी गलती मत करना। जब इस संसार के अंदर हमारा तालमेल तो बहुत अच्छा है, हमने अपना अच्छा प्रभाव लगाया, इस प्रभाव का ये ना हो कि चलो यार वो बहुत अच्छा है, उसकी बेटी को लेके आएगी, वो अन्य जाति के है। चेतावनी है, सीधे सीधे बता रहा हूं आपको, ऐसा ना हो कि तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवा दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारी मसीहियत को ही दाग लग जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारे विश्वास में ही सेंध लग जाए। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक दायरा बनाया है, उस दायरे के अंदर अपनी मसीहियत को सिद्ध करना। दायरे के बाहर जाकर कलंक न लगाना। हर एक मसीह की दुल्हन का एक दायरा है। अगर हम मसीह की दुल्हन कहते हैं अपने आप को, तो इस दुल्हन का एक दायरा है। ये दुल्हन अपनी मर्यादा को छोड़कर, अपने दायरे को छोड़कर जो कार्य करेगी उसको नाम दिया जाएगा, उसको नाम है जो अभी हमने सबने कहा है कि वो व्यभिचार है। सो इसीलिए जो प्रश्न का उत्तर वो यही है कि हमें इसको न ले। हमें लगेगा कह रहे उसको बुरा लगेगा। कई बार जब वो लेकर आते तो देने वाला हमारा काफी करीबी होता है, बहुत अच्छे हमारे संबंध होते हैं उनके साथ में।
मना करने को हमको लगता है अरे चलो लेकर रख लेते, बाद में किसी को दे देंगे। आप फेंकोगे तो नहीं, क्योंकि वो खाने की चीज है कि नहीं? तो किसी को दे दोगे तो क्या होगा? किसी को दे देने से आपने किसी और को प्रेरित कर दिया ये करने के लिए। आपसे परमेश्वर की बातें आगे जानी चाहिए, अन्य लोगों की बातें आपसे आगे नहीं जानी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो क्या? किसी का चीज लेकर किसी को दे रहे हो आप, तो ये भी आपने उनकी चीजों को आपने प्रचार कर दिया जैसे हो जाता है। आपको मसीह का प्रचार करना, ना कि अन्य जातियों का प्रचार करना है। सो इससे अच्छा आप सीधे अगर मना कर दोगे तो क्या होगा? रिश्ते टूट जाएंगे क्या? थोड़ी देर के लिए ठेस लगेगी उनको, लेकिन समय के बाद उनको समझ, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना, इसको आप ध्यान में रखना। जब आप एक बार मना कर दोगे, भाई ये अब हम नहीं खा सकते, हम नहीं ले सकते, हम मसीह हैं, उसको लगेगा अरे पिछले साल तक तो लिया और अभी सीधा मना कर दिया, दरवाजे पर आकर में दिया और इसने दरवाजे से मुझे मना कर दिया। उस समय उसको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन समझ जाएगा ना, उसके दिल में आपके प्रति आदर आ जाएगा कि उसने अपने विश्वास को कायम रखा, उसने अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया। एक समय के भोजन के लिए उसने अपना विश्वास बेच नहीं दिया। याद रखे एसाव को, उस एक समय के भोजन के लिए उसने अपना पहिलौठापन बेच डाला। तो जब वो एक समय वो आता है ना, अरे गए साल ही आया था क्या अपने दरवाजे पे, 2 किलो बकरे का, नहीं 2 साल पहले, ऐसा 2 किलो का थैली भर के मेरे सामने लेके आ गए सीढ़ी के पास। अरे सुनील भाई ले लो। हमने कहा नहीं ले सकते हम, ये है ना, वो हम नहीं लेते ये सब। उसको ऐसा बुरा लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको 2 मिनट ऐसा देखते रहेगा मेरे को, अरे ऐसा कैसे मना कर दिया। मैंने तो सबसे ज्यादा इनको लाया था, सबको लोग आधा किलो बांटे। मेरे घर में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारे रेंटेड हाउस में हमारे घर में रहते थे वो लोग, तो ज्यादा लेके आ गए थे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारा रिश्ता खराब हो गया, वो उसके बाद भी हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं और अभी अच्छे से ही है सब कुछ। तो थोड़े समय के लिए ऐसा होगा, लेकिन बाद में सही होगा। और भी कुछ घटनाएं चर्च छूटने के बाद आपको बैठ के बता सकते हैं। मेरी वाइफ ने भी ऐसे कई बार किया है, तो उसका भी नहीं, मैं अच्छा परिणाम बता रहा हूं कि उसके अच्छे परिणाम आए हैं कि सीधे दरवाजे पर हमने उसको मना कर दिया। थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपने अपने विश्वास को कायम रखा। जिस विश्वास के साथ आप चल रहे हो, उस विश्वास की ओरिजिनलिटी तब सिद्ध होती है कि आप सच्चे मसीह हो। वरना बोलेंगे ये तो चालू वालू क्रिश्चियन है, कुछ भी करते जाइए, इसको प्रसाद दो खा लेता है, इसको ये कर दो वो कर देता है, इसको किधर भी बुलावा आ जाता है ना। हम बेलगांव में एक जगह पर गए थे, बहुत बड़ा चर्च, चर्च में भर के लोग आए। हमारे ऐसे गांव खेड़े में इतना भर के लोग आ गए इस चर्च के अंदर। बाद में मुझे धीरे से एक ने बोला, नहीं ये लोग सब जगह से आए हुए, ये गांव के ही लोग हैं सब, वहां पूजा चल रहा है सब उधर भी चले जाएंगे, फिर यहाँ के लोग भी वहां चले जाएंगे, वहां पर वो चल रहा है सब उधर भी चले जाएंगे। मतलब वो मिलजुल कर रहते हैं, तो सभी के प्रोग्राम में मिक्स हो जाते हैं वो लोग। तो आप समझ आइए कि मसीहियत कितनी पक्की होगी। वो एक सच्ची मसीहियत प्रभु के नाम पर ईमान लाने में होती है, डरने में नहीं, शर्माने में नहीं, जो है वो क्लियर रखो आप, तब परमेश्वर आपको सही, आपको जो है वो सच्ची आशीष आपको उसमें से देगा। जैसे एक वचन मैंने आज पढ़ा था, भजन संहिता 106, हाँ 39। और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए, हाँ, और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचार भी बन गए। हाँ, और वे आप अपने कामों के द्वारा, देखो हमारे काम, हमारे कार्य ये निर्धारित करते हैं कि हमने मसीहत को कितने सही तरीके से हमने सिद्ध किया है। क्योंकि हमारे काम ही हैं जो हमको अशुद्ध करते हैं, हमारे कार्य ही है जो इस बात को प्रकट करते हैं कि व्यभिचार है या शुद्धता है उसके अंदर। इसीलिए अपने कामों को, अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को, जब इस संसार में, समाज में हम रह रहे हैं, उसको सही रखें। हालेलुया। हम औरों के लिए एक अच्छे मसीहत के गवाह बने। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि हमें प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं, या किसी ने मटन लाया हुआ खाना चाहिए कि नहीं। भाई प्रभु ने आपको इतना योग्य बनाया कि आप खुद 2-4 किलो मंगा कर खा सकते हो खरीद कर,
तो क्यों हम उस एक समय के साल में एक बार आने वाले आधा किलो पाव किलो के लिए हम अपना मसीहत को दाव पर लगा दें? तो अब से इस बात को आप ध्यान में रखें, आपको मना करने आना चाहिए। और ये भी जीवन का यानी कि जिंदगी का एक नियम है, कुछ जगह पे आपको ना कहना आना चाहिए। हम ना नहीं कहते हैं इसलिए हम बिक जाते हैं, ना कहना आना चाहिए आपको। कि हम हर जगह हाँ हाँ करेंगे तो हम हर बुराई के अंदर मतलब आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए कुछ जगह पर आप ना कह सको। सो आइए अपने विषय पर आएंगे हम लोग। हमारा विषय है दशमांश के बारे में। सो क्या लगता है बाइबल के अंदर दशमांश यह शब्द है क्या? कोई बताएगा मुझे अंदाजन ये दशमांश शब्द कितनी बार बाइबल के अंदर होगा? किसी ने कभी गिनने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एक बार हम महीने में दशमांश देते तो वही काफी है। अब उसमें क्यों ढूंढने के लिए जाए कि कितनी बार है? तो मैं थोड़ा सा उसको ढूंढ के निकाला तो तकरीबन 40 बार दशमांश यह शब्द बाइबल के अंदर दिया गया। इतना बार होने के बावजूद भी कई लोग दशमांश के ऊपर डिबेट भी करते हैं। मतलब मैं देखता हूं मसीह लोगों में ही आर्गुमेंट चल रहा होता है कि दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ लोग इसे नहीं देने में बताते हैं क्योंकि ये उनका कहना है कि जो दशमांश देने की प्रथा जो है या इसकी जो आज्ञा है केवल व्यवस्था में दी गई थी। उनका कहना है कि दशमांश देने वाली बात जो है वो केवल व्यवस्था के अंदर दी गई थी, लेकिन यदि आप ठीक से बाइबल पढ़ोगे तो व्यवस्था की कितनी पुस्तकें हैं? कोई बता सकता है व्यवस्था की कितनी किताबें हैं? अभी जैसे जैसे आप लोग बाइबल पढ़ रहे हो थोड़ा सा अभ्यास भी करना शुरू करें कि बाइबल में काव्य की पुस्तकें हैं, व्यवस्था की पुस्तकें हैं, इतिहास की पुस्तकें हैं, पत्रियां हैं। ये भी आपको बताया जाएगा। चलो आपको जनरली आपको मैं सिखा दूंगा कि बाइबल कितने भागों में किस किस तरीके से बटा हुआ है। जब आप ये समझ जाओगे तो बाइबल पढ़ने का आनंद भी अलग आएगा। जैसे पिछले रविवार को आपको बताया गया पहली 5 पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पहली 5 पुस्तकों को क्या कहा जाता है? बहुत ही कम लोगों को पता चल रहा है, तो कम लोग कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं उसको तोरा। और तोरा किसके द्वारा लिखी गई है? मूसा ने पहली 5 पुस्तकों को लिखा है और उन्हीं पुस्तकों को व्यवस्था की पुस्तक भी कहा जाता है, द बुक ऑफ लॉज भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो व्यवस्था जो है आपको ज्यादातर निर्गमन, लव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में दिखेगी। उत्पत्ति में आप व्यवस्था को नहीं देख पाओगे। लेकिन व्यवस्था आई भी नहीं, लेकिन अब्राहम ने अपना दशमांश दिया। व्यवस्था के तकरीबन 2000 साल पहले अब्राहम ने अपना दशमांश बढ़ाया था। तो आप सोचिए कि व्यवस्था से भी कितना बढ़कर दशमांश को यहां पर प्रभु ने दर्शाया है। तो थोड़ा सा आज अब्राहम के द्वारा दिए गए दशमांश पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति की पत्री, उसका 14वां अध्याय। नहीं, व्यवस्था आने के 400 साल पहले, 2000 साल पहले नहीं, मिस्टेक है ये, 400 साल पहले। क्योंकि देखो इज़राइल आने से क्या बोलते हैं, इज़राइल गुलामी में जब गया तो 400 साल का वहां पर एक गैप बताता है अब्राहम के बाद। तो अब्राहम ने व्यवस्था बनने के 400 साल पहले जो है इस दशमांश को आगे बढ़ाया था। निकाले उत्पत्ति उसके 14 अध्याय 18 से 20 आयत। पहला दशमांश जो अब्राहम के द्वारा दिया गया। तब शामेल का राजा मिल्कीसेदेक शालेम तब सालेम का राजा मिल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। बस। सो यहाँ पर सबसे पहला दशमांश हम देखते हैं। दशमांश, जैसे कि सवाल आया था कि दशमांश कितना होना चाहिए। दशमांश मतलब 100 रुपए का 10 रुपया, 10वां अंश उसको बोलते हैं हम। तो अगर 100 रुपया आपके पास है तो उसका 10 रुपया जो है वो दशमांश गिना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सवाल यह आता है कि फिर वो कैसे होता है। आप लोग जब सैलरी लेते हो तो इस सैलरी को अभी गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, अभी नहीं, ये काफी समय से चल रहा है, आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कट के मिलती है आपको सैलरी। जो भी एक सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, तो आपको अगर पगार
100 रुपये है तो कुछ टैक्स वगैरह कट के आपको मेरे ख्याल से 90 रुपया या 95 रुपीज ऐसा कुछ मिलता है। तो क्या दशमांश आपको देना चाहिए? 95 रुपीज देना चाहिए या 100 रुपये देना चाहिए? आपको 100 रुपये का दशमांश देना चाहिए या 95 रुपीज का दशमांश देना चाहिए? 100 रुपये का, क्योंकि आपकी पगार तय की गई है 100 रुपये। वो टैक्स वगैरह जो कट रहा है ये गवर्नमेंट को तो जो देना है वो देना है, वो दशमांश में से ना कटे। 100 रुपये में से 10 रुपये आपने निकाल दिया, उसके बाद जो भी आपका टैक्स वैक्स का है वो उसके बाद आता है। तो बिफोर कटिंग टैक्स मतलब टैक्स को काट वाट के जो आता है उसके बाद बचा कुचा परमेश्वर को देने वाला बात नहीं होता है। बाइबल परमेश्वर को आपका उत्तम देने के बारे में बताती है, बचा कुचा देने के बारे में नहीं बताती है। अगर टैक्स वैक्स कटने के बाद अगर दशमांश निकलता है, इसका मतलब है आपने जो है बचा हुआ परमेश्वर के सामने लेकर आया। तो परमेश्वर को जो देना है वो प्रथम देना है। अब यहां पर हम बात करते हैं अब्राहम के दशमांश के बारे में, कि जब अब्राहम ने दशमांश दिया, इसकी पूरी परिस्थिति को आप देख लेना। यहां पर जब अब्राहम ने इस दशमांश को बढ़ाया, इससे पहले कहीं पर हम देखते नहीं है कि कहीं पर अब्राहम को किसी ने सिखाया, किसी ने उसको कोई पुस्तक में बताया, कहीं से उसने लॉ पढ़ा, कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब्राहम ने अपने में से जो है इस दशमांश को मिल्किसेदेक के सामने लेकर आया। लेकिन इसकी पूरी परिस्थिति को यदि आप देखोगे, इस दशमांश को देने से पहले अब्राहम ने एक लड़ाई की थी, एक युद्ध में से जीतकर वो अभी आया था, और फिर वहां से मिल्किसेदेक आ रहा है और मिल्किसेदेक उसे आशीष दे रहा है, उसके जय घोषणा की बातें कर रहा है। और फिर उसके बाद अब्राहम ने इस दशमांश को मिल्किसेदेक के सामने अर्पित किया। जानने वाली बात यह है कि मिल्किसेदेक जो नाम यहां पर आया है, पहले इस नाम के बारे में हम देखेंगे कि, और जैसे अब्राहम ने इस दशमांश को दिया, देखो इस लड़ाई के बाद जब अब्राहम ने अपने दशमांश को बढ़ाया, यह दर्शाता है कि अब्राहम परमेश्वर के आगे उस कृतज्ञ का क्या बोलेंगे, उसको कृतज्ञता बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, या उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेथफुलनेस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेटफुलनेस, है ना, ग्रेटफुलनेस ही बोलेंगे उसको, कृतज्ञता। तो ये परमेश्वर के आगे एक प्रकार का धन्यवाद, एक प्रकार का आदर वो परमेश्वर को इस दशमांश को देने के द्वारा देना चाहता था। जैसे हमने पिछले रविवार को कैन के और हाबिल के बारे में देखा था कि जब कैन और हाबिल ने अपनी भेंट को परमेश्वर के आगे लेकर आए थे, तो ऐसा क्या कारण था जिससे परमेश्वर ने कैन का भेंट अस्वीकार कर दिया और हाबिल का भेंट स्वीकार किया? किसी को एक पॉइंट याद है? नहीं, कैन और हाबिल ने जो भेंट परमेश्वर के आगे लेकर आया, उसमें परमेश्वर ने जो कैन का अस्वीकार किया और हाबिल का स्वीकार किया, इसमें एक खास बात मैंने आपको बताई थी, मन की तय। परमेश्वर जो है आपके मन को जांचता है, आपने किस हृदय से परमेश्वर के आगे लेकर आया, क्या भेंट लेकर आया, इसके ऊपर परमेश्वर नाराज नहीं थे। कई बार ये इस चीज को बताया जाता, देखो कैन ने तो सब्जी उब्जी लेकर आया इसीलिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, तो क्या परमेश्वर नॉनवेज खाने वाला है, क्या परमेश्वर को वो अच्छा लगा कि हाबिल ने लाया? नहीं, आप क्या भेंट लेके आते हो इससे परमेश्वर को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप कैसे लेकर आते हो, किस हृदय के साथ में लेकर आते हो, इससे परमेश्वर को मतलब है। क्योंकि परमेश्वर कैन के हृदय को देख रहा था। जैसे कैन की भेंट अस्वीकार हुई, कैन का मुंह उतर गया, कैन नाराज हो गया, उसको गुस्सा आया, उसने आगे को पूरा गुनाही पाप ही कर डाला। तो जब आपके देने में ईर्ष्या है तो परमेश्वर को ऐसा दान नहीं ही चाहिए। मुझे याद है जब पहले हम घर की प्रार्थनाएं लगाते थे, तो वो घर की प्रार्थनाओं का जब मतलब दूसरी चर्च में जब मैं था कहीं पे, पहले मतलब एकदम मेरे 2012 के पहले के दिनों की बात कर रहा हूँ, जब घर की प्रार्थना होती थी उसका जब ऑफरिंग जमा होता था तो मैं गिनता था ऑफरिंग और पास्टर के पास दे देता था। मैं घर जाने के बाद मुझे फोन आता था, तो फलाना के घर पे ऑफरिंग कितना हुआ रे, मुझे बताना पड़ता था, हाँ 2000 रुपया हुआ। अच्छा, ताकि वो अगले बार जब उसके घर पे प्रार्थना हो तो 2000 से ज्यादा होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। देखो इसमें फर्क क्या होता है, आपने क्यों जानने की कोशिश की कि फलाने के घर पे ऑफरिंग कितना हुआ? क्योंकि आपको किसी से बढ़कर आगे जाना है। इसलिए नहीं जाना है कि आप परमेश्वर से आदर करो, इसलिए जाना है क्योंकि आप उससे बड़े हो। क्या आप समझ रहे हो? अगर आपने इस मनसा से दान को जानने की कोशिश, तो आपको आप पूछोगे भी नहीं। फिर आप, अगर आपका मन ऐसा है कि मैं परमेश्वर को ज्यादा देना चाहता हूं, आप पूछोगे नहीं कि फला के घर पे कितना ऑफरिंग हुआ, फला ने कितना दिया, ये नहीं देखोगे आप।
मतलब कैन के जैसा आप ये नहीं देखोगे कि हाबिल ने क्या दिया और फिर मैंने क्या दिया, हाबिल की भेंट स्वीकार हुई, मेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई, ऐसे मन से नहीं। अगर आपका मन शुद्ध है कि जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्या, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति, चाहे जो हो, मुझे तो प्रभु को स्तुति की भेंट चढ़ाना है, मुझे तो प्रभु के सामने लेकर आना है। अब वो प्रभु स्वीकार करे ना करे, मैंने तो दिल से प्रभु को दे दिया है, तब वो आपकी भेंट जरूर स्वीकार होगी, क्योंकि प्रभु आपके दिल को देखता है, आपकी भेंट को नहीं देख रहा। हालेलुया। ऐसे अब्राहम के बारे में जब हम यहां पर भेंट के बारे में देखते हैं, तो अब्राहम का दिल क्या था कि प्रभु ने मेरे उस लड़ाई के अंदर मुझे जय दी है, प्रभु ने मेरे संग रहे हैं, और उसने इस भेंट को मिल्किसेदेक के आगे लेकर। अब यहां पर मिल्किसेदेक के बारे में थोड़ा सा मैं और आप जान के लेंगे कि मिल्किसेदेक जब नाम यहां पर आता है, तो आपके पास भी एक प्रश्न होना चाहिए कि ये मिल्किसेदेक कहां से आ गए भाई। ना ये कहीं अब्राहम से पहले कहीं दिखाई दिया, और ना ही इस घटना के बाद कहीं पर भी उसका नाम दर्ज हुआ, या नए नियम के पहले कहीं पे भी मल्किसेदेक ये नाम ही नहीं आया। कलीसिया को जब मल्किसेदेक का नाम आए, तो ये मालूम होना चाहिए कि मल्किसेदेक को हमेशा यीशु मसीह के साथ में जो है कंपेयर किया जाता है, या यीशु मसीह को दर्शाता है मल्किसेदेक, क्योंकि मल्किसेदेक को सदा का याजक कहा गया है। मल्किसेदेक का ना कोई शुरुआत था ना कोई अंत था। और वचन पढ़ेंगे हम लोग, तब मैं आपको मल्किसेदेक के बारे में थोड़ा बताऊंगा। पहले भजन संहिता उसका 110 4 आयत पढ़े। यहोवा ने शपथ खाई, हाँ, और न पछताएगा, हाँ, तू मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू मल्किसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक। एक टाइटल, एक टाइटल मैं आपको बता रहा हूं कि मल्किसेदेक को क्या क्या टाइटल दिए गए। ये सारे टाइटल यीशु मसीह के साथ में हम देखते हैं। यीशु मसीह को भी सर्वदा का याजक बुलाया गया है। और इब्रानियों उसके 7 अध्याय, इब्रानियों 7 अध्याय 1 से 4 आयत पढ़े। एक मिनट, माइक दे दो उनको, नहीं तो और इसमें नहीं आएगा। माइक ले लो, ठीक है, पीछे से पढ़ लो कोई। यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। 4 आयत भी पढ़ा आपने? नहीं। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल का 10वां दिया। तो यहाँ पर मल्कीसेदेक को कुछ और टाइटल दिए गए। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है कि वो शालेम का राजा था। मल्कीसेदेक कौन था? शालेम का राजा, मतलब शालेम मतलब शांति का राजा। हालेलुया। वो अब शांति का राजा किसको कहते हैं हम? नए नियम में यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया, शांति का राजा कहा गया। फिर लिखा है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। मल्कीसेदेक परमेश्वर का याजक था। यीशु मसीह ने भी अपना याजकीय जिम्मेदारी नए नियम के अंदर निभाते हुए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना की। उसने वो याजकीय स्वभाव जो है मेरे और आपके सामने रखा है। मैं मल्कीसेदेक और यीशु मसीह के बारे में आपको तुलना करके बता रहा हूं। फिर लिखा है कि मल्कीसेदेक ने उसको आशीष दी अब्राहम को, और वहां लिखा है वो धर्म का राजा था। अगर उसके दूसरी आयत में आप देखोगे, उसको धर्म का राजा कहा गया। फिर जिसका न पिता न माता न वंशावली, जिसके न दिनों का आदि और अंत है और न जीवन का अंत है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा,
और इब्राहिम ने उसे अच्छे से अच्छे माल का दशमांश दिया। ध्यान दीजिए यहां पर। सो इब्राहिम ने मिल्किसिदेक को एक याजक के रूप में सामने पाकर इस दशमांश को मिल्किसिदेक को दिया। अब मिल्किसिदेक ने क्या किया था, वहां पर दाखरस और रोटी भी लेकर आया था, जो एक क्या प्रभु भोज को दर्शाता है। सो इन सारी बातों को देखकर कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय को लाने के पीछे का कारण यह था कि एक तो अब्राहम ने अपना दशमांश एक याजक के सामने लेकर आया। कई बार मनुष्यों की समझ में यह होता है कि मुझे तो दशमांश देना है, तो दशमांश मैं कहीं पे भी डाल दूं, चाहे मैं गरीबों में जाकर बांट दूं, चाहे मैं कुछ बनवा दूं। जैसे बीते हफ्ते भी हमने इस पर बात की थी कि दशमांश को किस तरह से प्रभु के सामने हमको लाना है। जैसे कि अब्राहम चाहे तो यही दशमांश गरीबों में बांटकर जो है परमेश्वर की महिमा कर सकता था, लेकिन दशमांश कुछ ऐसा है जो परमेश्वर का है, जिसे हम यहां वहां कहीं पे भी नहीं, जो परमेश्वर के सामने ही लाना है आपको। जैसे अब्राहम ने एक पैटर्न सेट किया कि उसने दशमांश को याजक के सामने लेकर आ गया, तो जो परमेश्वर की सेवकाई में कार्य करते हैं उनके सामने ही हमारा दशमांश आना जरूरी है, जैसे अब्राहम ने यहां पर करके दिखाया हमको। इससे यह सिद्धांत स्थापित किया जाता है कि परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने जो है हमें दशमांश लेकर आना है, जिसको परमेश्वर ग्रहण करते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अब्राहम ने जब इस दशमांश को लेकर आया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या सोचकर अब्राहम ने मल्कीसिदेक के आगे इस दशमांश को रखा, तो इसको कुछ बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगा। उन बिंदुओं को याद रखिए। अगर इन सारे परिस्थितियों को हम देखें कि अब्राहम एक लड़ाई को जीत कर आया था। हम जब परमेश्वर के आगे कुछ लेकर आते हैं तो कुछ बातें हमें प्रेरित करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे यार दशमांश परमेश्वर को क्यों दे, हम उसका कुछ कारण है। यहां पर अब्राहम कुछ रीजंस के साथ परमेश्वर के आगे अपनी भेंट लेकर आया। भेंट नहीं बोलेंगे, भेंट अलग होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और दशमांश अलग होता है। तो कुछ विचारों के साथ में हम परमेश्वर के सामने उस दशमांश को लेकर आते हैं। विचार क्या होता है? एक तो अब्राहम एक लड़ाई लड़कर आया है और उस लड़ाई में जीत कर आया है। मैं और आप अपने जीवन के अंदर कितनी ही लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, जिसे हम आत्मिक युद्ध कह लो, आपका वास्तविक युद्ध कह लो, कई चीजों का संघर्ष आपके जीवन में चल रहा होता है। अब उस लड़ाई में आपकी जीत हो ना हो, एक बात आप जानते हो, इस लड़ाई में प्रभु मेरे साथ में है। वो साथ में है। कई बार आप डिफीट भी होते हो तो उसका भी कारण होता है, और आप विन होते हो तो उसका भी एक कारण होता है। ये जरूरी नहीं कि आप हर बार जीत जाओगे, कुछ बार आपको हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस हार में भी परमेश्वर की एक योजना होती है, जो आपको आगे चलकर पता चलती है। अच्छा, उस समय में जो हारा था, ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर के आगे कुछ ईमान को लेकर आए तो आप हमेशा जीत ही जाओगे। कुछ बार आपको हारना भी पड़ता है। इज़राइल कई बार हारा भी है, हर बार नहीं जीता, जबकि हर बार जीतने के लिए चुना गया था वो। लेकिन कुछ बार वो हारा भी है, पर जब जब वो हारा है तो कुछ नई बात सीख कर ही आगे बढ़ा है। वो कुछ बातें उन्होंने परमेश्वर के बारे में जानी। सो यहां पर अब्राहम जैसे इस जीत में से जीत कर बाहर आया, हम सभी अपने जीवन में इस युद्ध में से जीत कर बाहर आते हैं। दूसरा जो बिंदु है कि यहां पर जब अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को यहां हारने नहीं दिया। एक बात तो ध्यान में रखना, परमेश्वर ने हमको हारने के लिए तो नहीं बुलाया। मैंने जैसे बताया आपको, कभी कभी हम हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको हारने के लिए बुलाया है क्या? बताइए। परमेश्वर ने हमें जीतने के लिए ही बुलाया है, लेकिन ये हमारी गलतियां होती है जिससे हम हार जाते हैं। लेकिन वो जय देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जय देने वाला है। ऐसा परमेश्वर मैंने पाया है, जिस परमेश्वर को पाकर मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूं। मुझे अपना दशमांश तो प्रभु के सामने लाना है। मैं अब्राहम की मनसा को आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अब्राहम ने एक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में वो जीता भी। ये बातें उसके जहन में है कि जय देने वाला कौन है? वो परमेश्वर जिसने मुझको बुलाया है, जिसने मुझे वायदे के साथ में चलाया है।
परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया है और उस वायदे के साथ अब्राहम आगे बढ़ रहा है। सो जो तीसरा बिंदु है कि जब हम अपने दशमांश को प्रभु के सामने लेकर आते हैं, अब्राहम ने दशमांश को परमेश्वर के सामने लेकर आया, तो ये दशमांश जो है आपकी आराधना का भी एक हिस्सा होता है। जैसे इससे पहले भी बताया गया कि आराधना केवल गीत गाना नहीं है, आराधना केवल वाद्यों को बजाना नहीं है, आराधना केवल ताली बजाकर झूमकर खाली बड़े बड़े स्वर से गीत गाना ही आराधना नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि आराधना करता हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं, आपके शब्दों से आराधना नहीं होती है। आराधना आपके क्रियाओं से होती है, आराधना आपकी सेवा से होती है, आराधना आपके कार्यों से होती है। समझ रहे हैं आप लोग कि आराधना देने के द्वारा भी होती है। जब अब्राहम ने परमेश्वर के आगे अपने दशमांश को लेकर आया तो ये एक आराधना का भाग था। उसने मलकीसेदेक के आगे दशमांश को बढ़ाकर एक आराधना का नमूना कहो या एक पैटर्न जो है वो सेट किया वहां पर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक जो बिंदु आपको बताना है कि जैसे यहां पर मलकीसेदेक ने कहा, मलकीसेदेक के शब्दों को जब मैं वहां पर देखता हूं वापस ऊपर, कि जब मलकीसेदेक और अब्राहम की मुलाकात हुई तो मलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। लिखा है तू धन्य हो कि परमेश्वर जिसने तुझको जय दिलाई है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने अपने भेंट को लेकर आते हो, परमेश्वर आपको छूछे हाथ नहीं लौटाता कि ले लिया और जाओ, नहीं। पहले तो परमेश्वर ने जो दिया है उसी में से आपने लेकर आए हो। अब जब आप लेकर आए तो खाली हाथ नहीं जा रहे हो, परमेश्वर भी आपको कुछ वापसी में दे रहा है। व्हाट ही इज गिविंग। जैसे मलकीसेदेक ने भी लेकर रख लिया और फिर बाद में गायब हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मलकीसेदेक भी वहां पर परमेश्वर की ओर से अब्राहम को फिर से आशीष दे रहा है। पहले तो आशीष मिल ही गई जब अब्राहम ने परमेश्वर के नाम को लेकर उस युद्ध में आगे बढ़ा। जैसे आप सभी यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने जीवन की लड़ाई को लड़ रहे हो, उस लड़ाई को लड़ रहे हो जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको जय देना चाहते हैं। आपको जय देने के लिए ही बुलाया भी तो है। हमारा जो चुनाव हुआ है हारने के लिए नहीं हुआ है, जीतने के लिए हुआ है। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ बातें की, हम अपने ही व्यवहारों से हार जाते हैं, हम अपने ही फैसलों से हार जाते हैं, हम अपने ही गलत कामों से हार जाते हैं। तो ये हमारी खोट है, ये परमेश्वर की खोट नहीं है। लेकिन जब इन सब में भी आप परमेश्वर के पास नियमों के साथ में आते हो, धन्यवाद की भेंट लेकर आते हो, वापसी में लेकर आते हो जो परमेश्वर ने ही आपको दिया है, क्या सब कुछ परमेश्वर का नहीं है क्या? Everything belongs to him only. Everything, including me and you. मैं और आप भी परमेश्वर के ही है। परमेश्वर को किस बात की जरूरत है? परमेश्वर तो देखता है कि क्या मेरा बच्चा जिसको मैं जय देने पर हूं, जिसको मैं जय देना चाहता हूं, जिसको मैं जयवंत जीवन के साथ में चलाता हूं, क्या ये लौट कर मेरे पास आता है क्या? क्या जो कुछ भी इसके पास है इसके द्वारा ये मेरी आराधना करता है क्या? यदि आप उसकी इस तरह से आराधना कर रहे हो तो जैसे मलकीसेदेक वापसी में अब्राहम से उस दशमांश को लेकर मलकीसेदेक उसको और भी आशीष से परिपूर्ण कर रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ इससे भी आगे रहे, तो इससे भी बड़ी आशीष को पाए। सो आप जब लाते हो तो आपने तो जो परमेश्वर का है उसी को लाकर दिया भी, लेकिन जब वापसी में जा रहे हो तो बिना आशीष के नहीं जा रहे हो। हालेलुया। सो यू विल गेट बैक, वापस आपको ये आशीषें लौट कर मिलने पर है। मलाकी की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 12 वचन को पढ़े। समय हमारा जरूर जा रहा है, लेकिन ये एक आयत पढ़कर फिर बाद में दूसरे दशमांश के बारे में बात करेंगे अगले रविवार को, जो याकूब के द्वारा, जो हमने पहले भी बात की है, लेकिन आपको वो अगले रविवार को मैं याकूब के दशमांश के बारे में बताऊंगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 10 और 12। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपारम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे।
सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। अपने दशमांश को मेरे पास लाकर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर की ओर से आपको एक, क्या कहेंगे, शाश्वती है कहो, एक चैलेंज है कहो, या एक आह्वान है परमेश्वर की तरफ से कि तुम परख कर देखो ऐसा करके। लेकिन परखने के लिए हमारे हाथ पीछे आगे हो रहे होते हैं कि पहले ही मेरे पास 100 रुपया आया है, उसमें से 10 रुपया मैं परमेश्वर को दूं। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो 90 रुपया अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है। वो पूरा 100 तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। आप अपने बल और सामर्थ्य नहीं कर सकते हो जब तक परमेश्वर की करुणा आप पर ना हो। वो पूरा 100 रुपया प्रभु ने आपको दे दिया है। वो फसल पूरी उगी है, वो परमेश्वर की दया से उगी है। वो खेती पूरी भरी पड़ी है। परमेश्वर ने उस खेती में कीड़े आने नहीं दिए। उस खेती को जो है क्या वो जो कि और भी कुछ कीटक आते हैं उससे उसको खाने नहीं दिया। परमेश्वर ने ही उस फसल को ऐसा बनाया कि जिससे तुम्हारा 10 बोया हुआ 100 बनकर निकला था। अब उस 100 में से 10 देने में जब आप आगे पीछे करते हो कि अरे मैं इसमें से 10 कैसे दे दूं, तो बाकी का 90 कैसा संभलेगा? क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने 100 में से 10 परमेश्वर को नहीं दिया तो वो बचा हुआ 90 संभाल पाओगे क्या? आप बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे। इस बात को ध्यान में रखो। परमेश्वर कहता है दशमांश मेरे पास लेकर और फिर देखो, मुझको परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरों के खोलता हूं कि नहीं। अच्छा, केवल आकाश के झरों के नहीं खोलूंगा, इसकी वापसी में मैं क्या क्या करता हूं? लिखा है और तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, ये देख लो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। तुम्हारा जो नुकसान यहां वहां से हो रहा है, तुम्हारा जो पैसा यहां वहां से चला जा रहा है, परमेश्वर कहता है ऐसे चुराने वालों को मैं डांटूंगा, ऐसे चुराने वालों को मैं कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी थैली फटी हुई नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारा पैसा बचा रहेगा। तुम पेट भर खा पाओगे, तुम सुकून से खा पाओगे, निर्भयता के साथ में रह पाओगे। अपने लिए ही नहीं सिर्फ आशीष बटोरोगे, परंतु औरों के लिए आशीष बन जाओगे। हालेलुया। इस बात को तब करने पाओगे जब आप परमेश्वर के सामने उस 10 रुपए में ईमान लाओगे। परमेश्वर का कलाम बताता है तू थोड़े में अगर विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बहुतों पर आशीष दूंगा। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहे, तब तो तेरा प्रमोशन होगा, तब तो तेरी बढ़ती होगी, तब तो तेरी खेती 1 की 2 हो जाएगी, 2 की 4 हो जाएगी। लेकिन अगर तू थोड़े में भी खींच कर रखेगा तब तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लिखा है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहे, ऐसा लिखा है। उसमें आगे लिखा है भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वायदा है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। कई बार ऐसे तो बार बार ये वचन आएगा, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा। लिखा है सारी जातियां तुमको क्या कहेंगी, लेकिन कई बार हमारे पड़ोसी भी हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं देख रहे होते, वो हमारे बारे में कुछ बुरा ही देख रहे होते। ये बेचारे बहुत गरीब है, ये लाचार है, इनके पास कुछ नहीं है। ये अच्छी गवाहियां नहीं हो रही है। लेकिन अच्छी गवाही तब होगी जब आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा होगा। लेकिन कुछ अच्छा होने के लिए कुछ अच्छा किया होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? आपके घर में कुछ अच्छा होने के लिए कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा होगा, और लोग आपके परिवार के देखिए अरे आशीष हो तो ऐसी हो, घर के अंदर इस तरह से होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर की करुणा होनी चाहिए। लोग, अन्य जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। क्योंकि तुम अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बनोगे। जब आपकी खेती बढ़ेगी तब तो आप दूसरों को भी दोगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। लव्य व्यवस्था 27 अध्याय 30 और 32, आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद अगला भाग हम अगले रविवार को लेंगे। 27, 30 और 32
फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। 32। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। समझ गए? दशमांश मतलब क्या? 100 का 10 वो दशमांश है। अच्छा, यहां पर लिखा है भूमि की सारी उपज, भेड़ बकरियां जो भी तेरे पास है, तो दशमांश आपकी हर एक बातों का आता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कई लोग अपने ड्यूटी जॉब पे जाते हो, सो इस बात को बोलकर मैं खत्म करता हूं, इसे आप ध्यान में रख के चलना, फिर आगे इस चीज को हम रिपीट करेंगे ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। हमारे जहन में क्या होता है, बचपन से हमको सिखाया जाता है कि हमारी सैलरी जो आएगी उसका दशमांश हमको देना है। आप बड़े ईमान के साथ में आपकी सैलरी का दशमांश दे रहे हो, तो और फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद पता चलता है, अरे मेरी सैलरी तो जो 2-3 साल पहले थी वही सैलरी आज भी है, मैं दशमांश तो दे रहा हूं। समझ रहे ना? दशमांश में दे रहा हूं, लेकिन जो 3 साल पहले मेरी सैलरी थी अभी भी वही चल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है मेरा। गलती कहां कर रहे हैं पता है आप लोग? आप अपने जॉब के अंदर गलती, मतलब मैं एक चीज आपके नजर में लाना चाहता हूं। हम लोग को दिमाग में ऐसा रहता है कि दशमांश मतलब यही दशमांश होता है, फिर आपको जो इंसेंटिव मिलता है ना, आप उसको दशमांश से बाहर रखते हो। इंसेंटिव मतलब मालूम है ना? आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको काम से आपको अप्रिशिएट किया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है आपको, ताकि आपको प्रोत्साहन मिले और आप थोड़ा और अच्छा कर सको। तो वो इंसेंटिव हो सकता है 2000 हो, जो भी हो। आपको क्या लगता है, ये तो मेरा है इसको पगार का तो मैंने दे दिया ना, अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको क्यों दूं मैं? क्या लगता है आप लोगों को, सही होगा क्या ये? आप ही बताइए। लिखा है कि सारा दशमांश, चाहे वो इंसेंटिव भी क्यों ना होने दो, क्योंकि इंसेंटिव आपके पगार में नहीं होता, वो एक्स्ट्रा होता है, वो अलग होता है। तो जो अलग भी आपको अगर 1000 रुपया मिला तो उसका 100 रुपया निकालना बनता है। अच्छा, फिर क्या होता है? चलो ये तो इंसेंटिव की बात हुई। फिर आपको कोई चाचा मामा काका आ गया और उसने आपको बख्शीश में 1000 रुपया आपको दे दिया, सीधे आपने 1000 रुपया लेकर रख लिया, ये तो मेरा है, ये तो पापा ने दिया या चाचा ने दिया है। दशमांश उसका भी बनता है। जो भी आपके पास कहीं से भी आ रहा है उस सबका दशमांश बनता है, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ तो बाहर से ही आ रहा है। तो जो भी बाहर से आ रहा है उसका, ये आदत जब हम लिखते, तब परमेश्वर जानेगा कि ये थोड़े में भी ईमान लाता है। हालेलुया। हमने अपना माइंड ऐसे बनाकर नहीं रखा बस यही दशमांश देना है। परमेश्वर कहता है जो भी फसल तेरी उग रही है, चाहे तूने 10 बोया और 100 से ज्यादा भी आ गया तो नहीं, वो उस खेती में एक्स्ट्रा आ गया तो वो एक्स्ट्रा मेरा अलग से, ऐसा नहीं है, उससे भी तुझे देना है, उसमें उसका भी दशमांश में ही काउंट करना है। तो आदत लगा ले कि भाई पापा ने 10 रुपया दिया है, 1 रुपया निकाल के साइड में कर देता हूं। बच्चों से शुरुआत कर रहा हूं, तब बड़े होकर वो लोग ये करना सीख जाएंगे कि भाई किसी ने भी आपको 100 रुपया दिया है, 10 रुपया निकालने की आदत लगा लो। किसी ने आपको 1000 दिया, 100 रुपया निकालने की आदत करो। अब यहां पर टेंशन तब आती है जब लाख रुपया मिल जाए। आप रे 10,000 कवर में डाल दे, यहां आपकी परीक्षा हो जाती है। मैं बता रहा हूं परीक्षा होगी जब आपके पास लाख रुपया आता है, तब 10 लाख रुपया को कवर में डालना थोड़ा हाथ, आप 4 बार निकाल के फिर गिनोगे, फिर डालोगे, फिर निकालोगे, फिर गिनोगे, फिर डालोगे कहीं जब अमाउंट बढ़ने लगती ना तो हमारा माइंड थोड़ा सा संकुचित होने लगता, बाप रे इतना परमेश्वर को जरूरत होगा क्या, परमेश्वर तो परमेश्वर है, चलो मैं कम कर देता हूं। नहीं, अब आपको समझना है मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। जब थोड़ा देना होता ना तब आप आराम से दे देते हो। 100 का 10 रुपया देना होता ना तो ये आराम से 10 रुपया क्या, ये तो अभी ले लेंगे, तुरंत एक कवर निकाल के मस्त है वो डाल देंगे। लेकिन 100 का 1000 का 100 भी देना तब भी आपका इजीली आ जाता है वो। लेकिन जब लाख का 10 देना होता है ना, तब कहीं जाकर दिमाग के अंदर फाइटिंग चलने लग जाती है, धड़ धड़ होने लगता है। यहाँ वहां बहुत सारे प्लान चल रहे थे, क्या ये मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं। फिर एक नया आया है, थोड़ा टाइम जरूर जाएगा लेकिन ये जितना हो सके हम कवर कर लेते हैं। नया मतलब नया नहीं है,
नया ही समझ लो। फिर ये भी होता है कि जब मैं 6-7 हजार रुपया दशमांश दे रहा हूं तो क्या मुझे इसका टैक्स बेनिफिट लेना चाहिए कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? टैक्स बेनिफिट मतलब अरे पास्टर कुछ पावती मिलेगा क्या मेरे को? पावती मिलेगा तो मैं उधर सबमिट कर दूंगा तो मुझे टैक्स सालाना भरना पड़ता है उसमें कुछ फायदा मिल जाएगा मेरे को। तो क्या लगता है आपको कि परमेश्वर को जो दशमांश दिया है तो वो तो दे दिया आपने परमेश्वर को, क्या इसका टैक्स वाला बेनिफिट आपको लेना चाहिए? समझ रहे मेरी बात को आप? क्योंकि एक क्राइटेरिया है, आप अगर कितना अभी 7 लाख के ऊपर का हो गया, कितना हो गया है ईयरली का 7 लाख ना, अगर आपकी पगार 7 लाख के ऊपर चली जाती है, 8 लाख हो जाती है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा, उस टैक्स को बचाने का तरीका है, वो तरीका क्या है कि आपने अगर कहीं पर डोनेशन किया हुआ है या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां की पावती आप बताकर जो है उस टैक्स को वापस ले सकते हो आप लोग। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि फॉरेन में चलता है, वहां पर आपको रिसिप्ट मिल जाती है तो उस रिसिप्ट को वो लोग अपने टैक्स वाले क्राइटेरिया में लगा देते हैं, उनको उनका पैसा वापस मिल जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो हमने परमेश्वर को दिया उसमें से हम टैक्स वाला बेनिफिट नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहे तो जो 100 में से जो 90 बचता उस 90 के अंदर क्या क्या आप कर रहे हो उसका बेनिफिट आप बिल्कुल ले लो। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जो परमेश्वर को दे दिया वो तो पूरा परमेश्वर को शुद्ध हृदय के साथ में दिया, कुछ सोच कर नहीं दिया कि मैं इसका कुछ बेनिफिट निकाल लूं। क्योंकि कई बार होता है कि सैलरी 15 लाख हो गई है, अब वो कितना दशमांश देगा बताओ ना? 15,000 देगा। अब 15,000 के हिसाब से साल का कितना होता है? साल का कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा। अरे 1,80,000 बिल्कुल पास्टर पावती तो चाहिए मेरे को, ताकि मैं ये सरकार को बता सकूं कि मैं ये इतना मैं दशमांश दे रहा हूं तो मुझे इसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए वापस। तो ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों में ही आपका दिल देखता है कि आप तो परमेश्वर को देकर भी नाराज हो क्योंकि आप उसमें से भी कुछ निकाल के लेना चाहते हो। तो प्रभु ने कहा कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो सरकार का देना है वो सरकार को दो। हाँ, अगर उसमें देने में से आप कुछ निकालते हो वापस वो अलग बात है, क्योंकि सरकार ने ही नियम बनाया तो आप ले सकते हो, लेकिन उसका तरीका है अलग। उसमें आप इन्वेस्टमेंट बताओ या कुछ कराओ, अपनी जमा पूंजी बताओ, अपना रेंट वगैरह दे रहे हो वो बताओ, आप निकाल सकते हो वापस। शायद इसके लिए एक काउंसलिंग बैठाई जाए, कोई सिखाने वाला हो तो लोगों को सिखाए कि किस तरह से सरकार के साथ में हमको ये टैक्स वाला चीज करना चाहिए, जिससे कि आपको भी बेनिफिट है और सरकार को भी आप सरकार के साथ में भी अच्छा तालमेल बना लेते हो। लेकिन जब बात परमेश्वर को देने के बारे में आती है तो यहाँ पर शुद्ध हृदय से आपको परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश मेरे पास लेकर आओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। फिर चाहे वो कोई भी प्रकार का दशमांश हो, दशमांश तो आपको आगे देना। और भी मैं आगे आपको बताऊंगा, याकूब का है और ये विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अपने मन की तैयारी के साथ आओ कि हम ये नहीं कि मैं आपको क्या बोलेंगे उसको, आपको इस बात का दबाव डालने के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि कलीसिया को ये बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। बाकी कलीसिया तो अच्छी देने वाली है, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि अगर मैं परमेश्वर के सामने कुछ दे रहा हूं तो इसका कारण ये है, ये हमारा अभ्यास है, यह हमारी स्टडी है, तो कलीसिया को ये बात मालूम हो। सो आइए अपने स्थान में